हर हर गंगे। कहा जाता है कि गंगा ध्यान एवं स्नान से प्राणी 10 प्रकार के दोषों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, ब्रह्म हत्या, छल, कपट, परनिंदा जैसे पापों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और जब हम संसार में जीवन जीते हैं तो अनेक दोष हमारे भीतर स्वतः ही आ जाते हैं। इसलिए दशहरा का पर्व इन दोषों से मुक्ति का पर्व है। गंगा स्नान करते वक्त हम जिस श्लोक का उच्चारण करते हैं, विष्णु पदाब्जे संभूते गंगे त्रिपथिगामिनी धर्म द्रवेत विख्याते पापम में हर जाह्नवी, हम माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान विष्णु के श्री चरणों से निकली हुई माँ गंगा जो धर्म का द्रवीभूत रूप है, हमेशा हमारे पापों को हर लें। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी गंगा जी की महिमा का वर्णन करना नहीं भूलते। वे कहते हैं, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोकहित पावन गंगा। भगवान विष्णु के चरणों से निकली यह गंगा सागर में मिलते ही क्षीर सागर में पुनः भगवान के श्री चरणों में विलीन हो जाती है। उनकी यह यात्रा विष्णु से विष्णु तक है। वह संदेश देती हैं इस यात्रा के माध्यम से कि मनुष्य ब्रह्म से छिटक कर धरती पर आया है, उसे सत्कर्म करते हुए पुनः ब्रह्म की ओर यात्रा करनी होगी। इस तरह वह मोक्ष का अधिकारी बनेगा। भारत ही नहीं बल्कि विश्व की लगभग सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुईं, लेकिन दुनिया से अलग भारत में नदियों को मां का दर्जा दिया गया, क्योंकि इन्हीं की गोद में अनेकों नगर भारत में बसे। कौरव और पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ गंगा और यमुना के किनारे, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा के किनारे, मौर्यों का मगध गंगा और विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर बसाए गए। हमने इन नदियों में सदा मातृत्व का दर्शन किया। हम जब स्नान करते हैं तब एक बाल्टी पानी में सभी नदियों का आह्वान कर लेते हैं। हम कहते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय एक समय मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए थे। किसी ने कहा कि गंगा जल ही इनकी अवस्था को सुधार सकता है। उन्होंने गंगा जल पिया और पुनः तन और मन से स्वस्थ हो गए। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा, क्योंकि यह सब उनका पोषण करने वाली जीवनदायिनी सतत प्रवाहमान नदियां ना हो तो हमारा अस्तित्व बिल्कुल नहीं। और भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व में भी सबसे पवित्रतम नदी यदि किसी नदी को माना गया है तो वो है गंगा। गंगा चाहे देश के 5 राज्यों से गुजरती हो, लेकिन गंगा की महिमा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल से लेकर कच्छ और गुजरात तक है। हर घर में गंगा जल सदा विद्यमान रहता है। यह गंगा जल कभी दूषित नहीं होता, कभी सड़ता नहीं है। इसमें देवत्व भी है और इसमें विज्ञान भी है। हमारे शास्त्रों ने बताया कि भगवान के चरणों से निकली गंगा शंकर की जटाओं से होती हुई लोक को पवित्र करती हुई बहती है, इसलिए स्वयं पावन है, साथ ही ये पतित पावन है। विश्व के अनेक वैज्ञानिकों ने गंगा जल की पवित्रता पर अनेक शोध किए। आगरा में तैनात ब्रिटिश डॉक्टर एम.ही. हॉकिन ने वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध किया था कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के पानी में डालने पर कुछ ही देर में मर जाता है। लखनऊ के नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने एक अनुसंधान में प्रमाणित किया था कि गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार है। उन्होंने 3 स्थानों से गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया डाला। डॉक्टर नौटियाल ने पाया कि ताजे गंगा पानी में बैक्टीरिया 3 दिन जीवित रह सकता है। 8 दिन पुराने पानी में 1 हफ्ते और 16 साल पुराने पानी में 15 दिन, यानी तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाया। डॉक्टर नौटियाल ने कहा कि गंगा जल में वह शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। वे बताते हैं कि जब गंगा हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, खनिज, कई तरह की जड़ी बूटियां मिलाती हुई आती है। कुल मिलाकर एक ऐसा मिश्रण बनता है जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। IIT रुड़की में पर्यावरण विज्ञान के रिटायर्ड प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप भार्गव का कहना है कि गंगा को साफ रखने वाला यह तत्व गंगा की तलहटी में ही
सब जगह पर मौजूद है। डॉक्टर भार्गव कहते हैं कि गंगा के पानी में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा के जल में 25% अधिक ऑक्सीजन हुआ करती है। भारत के ही वैज्ञानिक और पर्यावरणविदों ने संयुक्त अध्ययन में गंगा जल का माइक्रोस्कोपिक विश्लेषण किया तो पता चला कि गंगा जल के सूक्ष्मतम कण अनेकों अष्टभुजाकार आकृति बनाते हैं जो सामान्य जल नहीं बना पाता। इस आकृति के भीतर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र विषाणु या हानिकारक बैक्टीरिया को अधिक समय तक जिंदा नहीं रहने देता। समुद्री यात्रा करने वाले लोग अपने साथ गंगा जल लेकर जाते थे क्योंकि साधारण जल 2-3 दिनों में खराब हो जाता है, इसलिए गंगा जल बहुत लंबे समय तक सही बना रहता था। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है मॉरिशस। वहां पर अनेकों वर्षों से भारतवंशी लोग रह रहे हैं। कई पीढ़ियां बीत गईं लेकिन उनकी श्रद्धा गंगा के प्रति बनी रही। इसलिए उन्होंने भारत से गंगा जल ले जाकर बहुत बड़े तालाब में उसको संचित किया और त्योहारों के अवसर पर वे उसमें स्नान करके स्वयं को पवित्र अनुभव करते हैं। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस गंगा को भागीरथ ने अपने पुरुषार्थ से धरती पर अवतरित किया, जिसके किनारे अनेकों सभ्यताएं पली बढ़ी, जिसके किनारे हजारों ऋषियों मुनियों ने तप किया, मोक्ष प्राप्त किया, आज उस गंगा की दशा को हम देखें तो अनेकों लोग उसमें शव बहाए जाते हैं। सरकारें प्रयास कर रही हैं, परंतु समाज का साथ होना भी आवश्यक है। कूड़ा कचरा बहाने में संकोच नहीं कर रहे लोग। प्रकृति के अंधाधुंध शोषण से आज गंगा के ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि आने वाली पीढ़ियां गंगा के बारे में केवल कहानियां पढ़ती रह जाएं। आज हम गंगा दशहरा मनाते हैं तो हमें इसके मूल उद्देश्य को समझना चाहिए। जो गंगा हमारे तापों को हर लेती है, पापों को नष्ट कर देती है, हम उसके साथ किस तरह व्यवहार करें। आज गंगा को निर्मल अविरल बने रहने की, स्वच्छता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। केवल सरकारें ही काम न करें बल्कि एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा जिसके लिए गंगा स्वच्छ और निर्मल बन सके। हर हर गंगे।